दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और नागौर से भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के पास कुल 126 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन खुद की कोई गाड़ी नहीं है। वहीं सीकर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमर राम की पत्नी के खाते में केवल 400 रुपए है। प्रत्याशियों की ओर से दिए गए शपथ पत्र में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कई रोचक खुलासे किए गए हैं। ज्योति मिर्धा के पास 2 लाइसेंसी हथियार हैं, जिनमें एक गन और एक पिस्टल है। उनकी जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई और नागौर में प्रॉपर्टी है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमर राम के समर्थन में सभा को संबोधित किया और गहलोत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जैसी भाषा बोलते हैं ऐसी भाषा मैंने किसी पीएम के मुंह से नहीं सुनी। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ही अजीबोगरीब है। सीकर से इंडिया अलायंस के लोकसभा प्रत्याशी अमर राम ने नामांकन भरा है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के वर्तमान हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। समझने वाले समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछतावा होने वाला है। अगली को, राज्य के चूरू जिले में मेडिकल कारोबारी ने दादी और 2 बेटों की हत्या की। लगातार 3 मौत और फिर बार बार रहस्यमयी तरीके से आग लगने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते मेडिकल कारोबारी ने अपने 2 बच्चों और दादी की जहर देकर हत्या कर दी थी। मामले को जादू टोने का रंग देने के लिए खुद ही सोडियम की मदद से घर में आग लगाता रहा। इसके बाद घर में तांत्रिक भी बुला लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला चूरू जिले के हमीरपास के गांव भेसली का है। एसपी जय यादव ने बताया कि भूप सिंह को ट्रिपल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, गोगामेडी के हत्यारों को अजमेर जेल से जयपुर लाई एनआईए। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को एनआईए की टीम जयपुर लेकर आई है। एनआईए की टीम लॉरेंस बिश्नोई के दोनों गुर्गों से सोडाला थाने में पूछताछ कर रही है और पिछले 4-5 दिन से चल रही पूछताछ में कई अहम खुलासे किए गए। दरअसल हरमाड़ा थाना इलाके में 11 मार्च को पकड़े गए हथियारबंद 3 बदमाश जयपुर में एक शराब कारोबारी का मर्डर करने आए थे। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि इनको सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे रोहित राठौर ने शराब कारोबारी को मारने का टास्क दिया था। एक और बड़ी खबर, मम्प्स का कहर, 6 मरीजों ने खोई सुनने की क्षमता। राजस्थान में मम्प्स वायरस तेजी से फैल रहा और इस वायरस के शिकार 6 मरीज हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो चुके हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कई मरीज के सुनने की क्षमता कम हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इसका टीका है ही नहीं। खांसने छींकने से फैलने वाली संक्रामक बीमारी के जितने मामले पूरे साल में आते थे, उतने अब रोजाना आ रहे और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल और निजी हॉस्पिटल में इस बीमारी के मरीज आए दिन पहुंच रहे। बड़ी खबर, पहली बार कांग्रेस में एक भी मुस्लिम ब्राह्मण को टिकट नहीं। राजस्थान में कांग्रेस ने 25 में से 24 सीटों पर लोकसभा की टिकट घोषित कर चुकी है और ऐसा पहली बार हुआ कि जब पार्टी ने किसी भी मुस्लिम या फिर ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। जबकि दोनों बड़े वोट बैंक हैं, अब केवल एक सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर पर टिकट की घोषणा शेष है और यह सीट एसटी आरक्षित है। तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि पार्टी किसी मुस्लिम या फिर ब्राह्मण नेता को टिकट दे। दोनों जातियों का प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर प्रभाव है और 10 से 12 सीटों पर तो इनकी संख्या पहले या फिर दूसरे नंबर पर माना जाता है। अगली खबर, राजस्थान में भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी। दौसा से कन्हैया लाल और करौली धौलपुर से इंदु देवी को उम्मीदवार बनाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राजस्थान में तीसरी लिस्ट जारी कर दी और दौसा से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और दोनों सीटों पर भाजपा ने सांसदों का टिकट काट दिया है। दौसा से जयस्कोर मीणा, करौली से मनोज राजौरिया का टिकट काट दिया गया है। दौसा सीट एसटी और करौली धौलपुर सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और भाजपा राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। बड़ी खबर, सुनील शर्मा ने कहा कि थरूर कांग्रेस का टिकट छोड़ दें। आरएसएस समर्थक जयपुर डायलॉग से कनेक्शन मामले में जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा की टिकट वापसी के बाद विवाद गहरा गया है। सुनील शर्मा ने अब उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाने वाले शशि थरूर पर पलटवार किया है और सुनील शर्मा ने कहा कि शशि थरूर जयपुर डायलॉग्स में आने को तैयार थे, वो मोल भाव कर रहे थे और संस्था की तारीफ कर रहे थे। मैंने तो टिकट लौटा दिया, अब थरूर भी टिकट लौटा दें। सुनील शर्मा सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। अगली खबर, राज्य के बीकानेर जिले में शहर की 8 लाख आबादी को मिल रहा 130 MLD पानी।
होली बीतने के साथ ही अब गर्मी के तेवर भी तल्ख हैं। इसके साथ ही शहर में पानी की मांग 30 mld बढ़ गई है। सर्दियों में दोनों प्लांट से 50-50 mld पानी फिल्टर हो रहा था और मार्च में ये बढ़कर 65 mld हो गया है। अब 3 से 4 डिग्री पारा बढ़ते ही कूलर चलेंगे। इससे करीब 30 से 40 mld पानी की खपत बढ़ेगी। दोनों फिल्टर प्लांट की क्षमता 150 mld तक है और इस बार नहरबंदी नहीं होगी। इसके बावजूद पानी की किल्लत होगी। बड़ी खबर, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई 24,000 से अधिक सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदनों में संशोधन करवा पाएंगे और डीएलबी की ओर से संशोधन के लिए वेबसाइट को खोल दिया जाएगा। संशोधन पत्र के अलावा अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्रों के साथ नए आदेशों के तहत नगरीय निकाय के ठेकेदार से 1 साल सीवरेज एवं सार्वजनिक सड़क साफ किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। कई अभ्यर्थियों ने केवल निजी संस्थानों में सफाई के कार्य का अनुभव लगाया है। अगली खबर, मरुधरा में जल संकट 70% ब्लॉक डार्क जोन में। बता दें कि राजस्थान में एक तरफ भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस प्लानिंग नहीं बनाई जा रही है। प्रदेश में 33 में से 31 जिलों की हालत ग्राउंड वाटर को लेकर ठीक नहीं है, जिस कारण प्रदेश में लगातार जल संकट गिराता जा रहा और जल संकट का जीता जागता उदाहरण है बेंगलुरु। यदि राजस्थान बेंगलुरु से अभी भी सीख नहीं लेगा तो आने वाले दिनों में बहुत देर हो गई होगी। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 100 दिन पूरे हुए हैं, हम धीरे धीरे आरपीएससी की ओर बढ़ रहे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में नामांकन का अंतिम दिन है और हाई प्रोफाइल सीट नागौर चूरू सीकर से भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन में पहुंचे थे और सीकर में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमर राम भी पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धीरे धीरे आरपीएससी की ओर बढ़ रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक को लेकर विरोधियों पर सियासी हमले भी किए। अगली खबर, फाल्गुन की विदाई के साथ राजस्थान में बढ़ेगा तापमान। गर्मी को लेकर कई जिलों में जारी किया गया अलर्ट। बता दें कि 48 घंटों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और बता दें कि जोधपुर संभाग के कुछ जिले में तापमान 40 से 42 डिग्री तक होने की संभावना जताई गई है और मौसम केंद्र के मुताबिक 29 और 30 मार्च को भी प्रदेश से होकर पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, जिससे कुछ जिलों का मौसम बदल सकता है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज के वोटों की कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा। आजादी के बाद से आज तक हर बार राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण समाज को कम से कम 2 से 3 सीट उम्मीदवार के रूप में देती थी, परंतु इस बार कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण समाज का अपमान और अनादर किया। साथ ही कहा गया कि पूरे प्रदेश में एक भी ब्राह्मण इस योग्य नहीं लगा कि उसे उम्मीदवार बनाया जा पाए। यहाँ तक कि जयपुर लोकसभा में एक ब्राह्मण उम्मीदवार बनाया गया और पता नहीं उसने ऐसा क्या पाप किया कि उसे अपमानित करके टिकट वापस छीन लिया गया। अगली खबर, मोदी सरकार के मंत्री को सीधा चैलेंज। शिव विधायक रविंद्र भाटी का बड़ा ऐलान। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब चुनावी बिसात भी चुकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी के नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का साथ देने से साफ इनकार करते हुए बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया और भाटी के इस ऐलान के बाद सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। मालूम हो कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से समझौता करने का मन बना रहे थे, जिसके लिए उनके मुख्यमंत्री भजनलाल सहित कई नेताओं से बात की, लेकिन आखिर में उन्होंने सर्व समाज का आदेश मंजूर करते हुए चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। अगली खबर, सुबह सुबह पीएम मोदी ने किया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फोन। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर धरती आसमान और पाताल में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी ईआरसीपी का मुद्दा नहीं उठाया और वो भैरव सिंह शेखावत ही थे जिन्होंने ईआरसीपी के लिए केंद्र को पत्र लिखा था। 2023 में जब हमारी सरकार आई तो मैंने खुद पीएम मोदी से मिलकर ईआरसीपी के लिए बातचीत की और उस मुलाकात के 3 दिन के बाद ही पीएम ने सुबह सुबह मेरे पास फोन करके खुशखबरी सुनाई है। एक और बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल की पार्टी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की छवि धूमिल करने का आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। बता दें कि राजस्थान भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य एडवोकेट योगेंद्र सिंह तंवर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बदनाम करने की शिकायत की है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में तथाकथित वायरल वीडियो को फर्जी और गलत एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की छवि खराब करने का प्रयास बताया गया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि शेयर मार्केट ओपनिंग के साथ ही इन शेयरों के सपोर्ट पर निवेशकों ने कमाए 1.62 लाख करोड़। अधिकतर वैश्विक बाजारों से मजबूत रुझानों के बीच घरेलू मार्केट में हरियाली दिख रही है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज खरीदारी हो रही है। ओवरऑल बात करें तो FMCG को छोड़कर निफ्टी के सभी सेक्टर्स के इंडेक्स ग्रीन है। इसके चलते BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1.62 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। यानी निवेशकों की दौलत मार्केट खुलते ही 1.62 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सबसे अधिक तेजी रिलायंस, बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर्स में है। वहीं दूसरी तरफ HDFC बैंक, नेस्ले और एयरटेल में सबसे अधिक गिरावट है।